मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र नारेला पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए नारेला विधानसभा क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पार्क बनाने का ऐलान किया। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र नरेला पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और स्थानीय लोगों की समस्या सुनी। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि नरेला विधानसभा में महिला सशक्तिकरण पार्क बनेगा, साथ ही 400 से अधिक स्व सहायता समूह के लिए हाट बाजार बनाया जाएगा, जिसमें महिलाएं स्व सहायता समूह के उत्पादों को बेच सकेगी। जिस पाकिस्तान में खाने को नहीं है वो हमें आग दिखा रहा है और इस तरह के बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका भर्त्सना हो रही है और ये 2 कौड़ी के पाकिस्तान के किसी भी बयान पर हमें जवाब देने की जरूरत भी नहीं है। प्रधानमंत्री के लेकर जो बयान दिया गया है, आज पूरे प्रदेश में है, पुतले जलाए गए। ये 2 कौड़ी के नेता पाकिस्तानी ये सूरज को रोशनी दिखाने का काम कर रहे हैं। आतंकवादी देश पाकिस्तान नरेंद्र मोदी पर और हिंदुस्तान पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा। जो देश दुनिया में अलग थलग पड़ गया है वो मोदी जी पर टिप्पणी कर रहा है, वो भी छुटभैया नेता, 2 कौड़ी का नेता। आतंकवादियों को संरक्षण देने वाला पाकिस्तान हिंदुस्तान को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। नरेंद्र मोदी जी इस विश्व के नेता हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यक्तित्व और अपने कृतित्व से वैश्विक नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। यूक्रेन और रूस का यदि विवाद होता है तो मध्यस्थता करने की यदि किसी को पहल की जाती है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और सो नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पर ऐसे छोटे मोटे भैया, छोटे मोटे पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के नेता कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। जिस बच्चे को ब्रजंगल और आरएसएस में भेजना चाहिए। डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं कि एजेंट है कथावाचक। अब देखिए, गोविंद सिंह जी हो, बीजेपी के गोविंद सिंह जी को यदि अपनी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचानी है तो उन्हें सोनिया मैडम का इटली का राग आलापना ही पड़ेगा। गोविंद सिंह जी को यदि अपनी कुर्सी बचानी है तो हिंदू संतों के खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। वो नेहरू परिवार के चमचे कांग्रेसी लोग जो लगातार हिंदू धर्म का, हिंदू संतों का, हिंदू धर्मावलंबियों का, जो हिंदू देवी देवताओं का जो अपमान करते हैं, उनसे हम और कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते। पंडित प्रदीप मिश्रा जी हम सबके आदरणीय हैं, आदर के केंद्र हैं। उनको इस तरह की टिप्पणी करना संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान है। गोविंद सिंह जी जैसे नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे। कभी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ हनुमान जी के मंदिर पर चाकू चलाते हैं, कभी दिग्विजय सिंह भगवा आतंकवाद कहकर हिंदुओं का अपमान करते हैं, कभी सोनिया गांधी राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र रचती है, कपिल सिब्बल राम मंदिर न बने उसका हलफनामा देते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी, हिंदू देवी देवताओं और संतों की विरोधी है। गोविंद सिंह जी को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो हिंदू समाज उन्हें माफ नहीं करेगा। और इसके माध्यम से हम नरेला विधानसभा के एक एक घर में रोजगार पहुंचाएंगे और उसके साथ ही आरोग्य धाम, एक वेलनेस सेंटर का भी हम यहां पर निर्माण कर रहे हैं, जिसमें आयुर्वेद से जुड़ी हुई सभी विधाओं के माध्यम से इलाज होगा। आगे इसमें पंचकर्म केंद्र भी हम शुरुआत करेंगे। एक व्यवस्थित पार्क के साथ साथ यूटिलिटी सेंटर हम यहां पर बना रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और इस पर संपूर्ण क्षेत्र का विकास भी होगा। और इसी तरह नरेला विधानसभा के 17 के 17 वार्ड में हम कम से कम एक थीम पार्क बना रहे हैं, जो एक दिव्यांग भाई और बहनों के लिए एक अलग तरह का पार्क बनाएंगे। एक हम जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए पार्क बनाएंगे। एक हमारे जो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनकी
श्रद्धांजलि देने के लिए एक हम पार्क का निर्माण कर रहे हैं। एक हम पार्क हमारे जो साहित्यकार हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक साहित्यकारों का एक पार्क बनाएंगे, जिसमें कि अलग तरह की लाइब्रेरी रहेगी और उन साहित्यकारों का साहित्य वहां उपलब्ध होगा। इस तरह नरेला में हम पूरी तरह से हर स्तर का विकास करवा रहे हैं। हमने एक एक घर में नर्मदा का जल पहुंचाया, हमने रोड का जाल बिछवाया, हमने अपना ड्रेनेज सिस्टम बनाया, करोड़ों रुपए की नालियां बनवाई, सामुदायिक केंद्र बनवाए, अस्पताल, कॉलेज, इन सब का भी निर्माण कराया। पर उसके साथ साथ हमने नरेला विधानसभा में थीम पार्क बनाने की एक शुरुआत की थी। अब हमने निश्चित किया है कि अब दूसरे फेज में हमारे नरेला विधानसभा के सभी 17 वार्डों में हम थीम पार्क बना रहे हैं। आज मैंने इसका दौरा किया। ये रचना नगर में स्थित इस स्थान पर हम महिला सशक्तिकरण के कंसेप्ट को लेकर एक पार्क को डेवलप कर रहे हैं, एक थीम पार्क बना रहे हैं। हमने नरेला विधानसभा में लगभग 400 SHG जो स्व सहायता समूह है उनका निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू की है। हर घर में हमारी जो बहनें हैं, जो उस घर की महिला है, उसको रोजगार मिल सके, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और उन महिलाओं के SHG बन जाते हैं, परंतु जो उनके प्रोडक्ट होते हैं उनकी बिक्री नहीं हो पाती। तो हम इस स्थान पर एक पूरी तरह से महिलाओं के जो प्रोडक्ट हैं उनको बेचने के शोकेस का निर्माण करेंगे, एक व्यवस्थित पार्क और उसके साथ साथ वेलनेस सेंटर। ये हमने 3 साल पहले ये प्रोजेक्ट हम लेके आए थे। कुछ यहाँ की जमीन की दिक्कत थी, वो निदान हो गई है। एक व्यवस्थित, जिस प्रकार से दिल्ली में दिल्ली हार्ट एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को लेकर हम ये यहाँ पर एक पार्क बना रहे हैं, जिसमें लोग घूमने तो आएंगे ही आएंगे, पर हमारी नरेला विधानसभा की बहनों को रोजगार भी मिलेगा। और जो महिला हाट हम बना रहे हैं उसमें उसका संचालन पूरी तरह से केवल और केवल बहनें, महिलाएं ही करेंगी। और इसके माध्यम से हम नरेला विधानसभा के एक एक घर में रोजगार पहुंचाएंगे और उसके साथ ही आरोग्य धाम, एक वेलनेस सेंटर का भी हम यहां पर निर्माण कर रहे हैं, जिसमें आयुर्वेद से जुड़ी हुई सभी विधाओं के माध्यम से इलाज होगा। आगे इसमें पंचकर्म केंद्र भी हम शुरुआत करेंगे, एक व्यवस्थित। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।